हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगी कि शेयर्स क्या होते हैं, इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं और प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं। इसके बाद मैं आपको इनका डिफरेंस कराऊंगी। तो इनका मीनिंग जानने से पहले हमें शेयर का मीनिंग जानना पड़ेगा कि शेयर क्या होता है। शेयर क्या होता है? जब हम कंपनी की पूरी कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो उस पार्ट, हर एक पार्ट को क्या बोलेंगे, हम शेयर बोलेंगे। ठीक है। जैसे हम कंपनी की पूरी कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट में जब डिवाइड कर देते हैं तो हर एक पार्ट को हम क्या बोलेंगे, शेयर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कंपनी की कैपिटल कितनी है, 50 लाख की है, तो हमने इसको 100 के 50,000 हिस्सों में बांट दिया, तो ये हर एक हिस्सा क्या कहलाएगा, शेयर कहलाएगा। ये होता है शेयर। ठीक है। उसके बाद हम मीनिंग करेंगे इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं। ठीक है। इक्विटी शेयर या ऑर्डिनरी शेयर एक ही बात होता है। ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं क्षमता या साधारण अंश। ठीक है। क्षमता अंश को साधारण अंश भी कहा जाता है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 43 के अनुसार, ये धारा अगर आप लिखते हो तो अच्छी प्रेजेंटेशन बनती है, इससे एग्जामिनर के माइंड में अच्छा इफेक्ट पड़ता है। क्षमता अंशों का आशय कंपनी के उन सभी अंशों से जो पूर्वाधिकार अंश नहीं है। ये तो हो गई सिंपल सी बात कि जो शेयर प्रेफरेंस शेयर नहीं है वो क्या हो गए, हमारे इक्विटी शेयर। लेकिन इससे मीनिंग का तो नहीं पता लगा कि हमें इक्विटी शेयर क्या होते हैं। प्रत्येक अंश पूंजी वाली कंपनी की अंश पूंजी में क्षमता अंशों का भाग सबसे अधिक होता है। जितनी भी पूरी कैपिटल होती है फर्म की, उनमें सबसे ज्यादा पार्ट किसका होता है, इक्विटी शेयर्स का पार्ट सबसे ज्यादा होता है। ठीक है। उसके बाद सामान्यतः क्षमता अंशों से आशय उन अंशों से जिन पर लाभांश तथा समापन के समय पूंजी की वापसी पूर्वाधिकार अंशों के बाद की जाती है। मतलब जब हमारी कंपनी क्या होने लगती है, समाप्त होने लगती है, या अगर हमें लाभांश देना होता है तो हम इन शेयर होल्डर्स को बाद में, मतलब प्रेफरेंस शेयर के बाद में ही तो क्या देते हैं, डिविडेंड देते हैं, और समापन के समय पूंजी भी बाद में ही देते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, इक्विटी शेयर्स कहते हैं। ठीक है, समझे। दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि जब कंपनी के समापन के समय या लाभांश देना हो, अगर हम वो लाभांश और कंपनी के समापन के बाद जो पूंजी बचती है उसको पूर्वाधिकार अंशों के बाद देते हैं जिन शेयर होल्डर्स को, उनको हम क्या कहते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है। पूर्वाधिकार अंशधारियों को एक निश्चित दर से लाभांश के भुगतान के पश्चात शेष संपूर्ण लाभ पर क्षमता अंशधारियों का अधिकार होता है। क्या होता है कि पूर्वाधिकार अंशधारियों को तो एक निश्चित, मतलब उनकी क्या होती है, एक निश्चित फिक्स क्या होता है, एक रेट होता है। उसको लाभांश के भुगतान के बाद जितना भी लाभ बच जाता है कंपनी में पूर्वाधिकार अंशधारियों को देने के बाद, उसका उस पे जो एक्स्ट्रा अमाउंट बचता है वो किसको देते हैं, हम क्षमता अंशधारियों को देते हैं। परंतु इन्हें लाभांश उसी दशा में मिलेगा जब पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश का भुगतान करने के पश्चात कुछ, अगर पूर्वाधिकार अंशधारियों को कुछ देने के बाद, मतलब जितना उनका हिस्सा है वो देने के बाद अगर कुछ बचता है, तब क्या है, हम क्षमता अंशधारियों को कुछ दे सकते हैं। ठीक है। यदि पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश का भुगतान करने के पश्चात कोई शेष नहीं बचता तो इन्हें लाभांश के रूप में कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर पूर्वाधिकार अंशधारियों को, मतलब हमने दे दिया, उसके बाद हमारे पास कुछ नहीं बचा, तो क्षमता अंशधारियों को कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है। यही कारण है कि ऐसे अंशों के द्वारा प्राप्त अंश पूंजी का, इसमें क्या होता है, रिस्क ज्यादा होता है। क्षमता अंशधारियों का भाग्य कंपनी की सफलता और असफलता। अगर कंपनी सफल तरीके से चल रही है, अच्छे तरीके से चल रही है, तो क्या होगा, उनको लाभांश मिल जाएगा। अगर कंपनी अच्छे तरीके से नहीं चल रही तो उनको लाभांश नहीं मिलेगा। ठीक है। यदि कंपनी असफल हो जाती है तो जोखिम क्षमता अंशधारियों को ही सहन करना पड़ता है, और यदि कंपनी सफल हो जाती है तो इन्हें सबसे ज्यादा लाभ होता है। ठीक है। ये हो गया इसका मीनिंग। सिंपल सा मीनिंग है कि जिन पर हम लाभांश, जिन शेयर होल्डर्स को हम लाभांश प्रेफरेंस शेयर्स के भुगतान करने के बाद देते हैं, उनको क्या कहते हैं, शेयर, इक्विटी शेयर होल्डर। या कंपनी के समापन के बाद जब हम पूर्वाधिकार अंशधारियों के बाद जिसकी पूंजी का भुगतान करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, इक्विटी शेयर्स कहते हैं।
और जिनमें जोखिम ज़्यादा होते हैं उन्हें की क्या कहते हैं, हम इक्विटी शेयर्स कहते हैं। उनके जो निश्चित दर है लाभांश की वो निश्चित नहीं होती, और क्या है, अगर पूर्वाधिकार अंशों का भुगतान करने के बाद कोई राशि बचती है तो उनको दी जाती है, अगर नहीं बचती तो उनको कोई भी राशि का भुगतान नहीं किया जाता। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्विटी शेयर्स और ऑर्डिनरी शेयर्स का मीनिंग। ठीक है, उसके बाद है प्रेफरेंस शेयर। इसका अपोजिट हो जाएगा प्रेफरेंस शेयर, कि प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है, जोखिम कम होता है, इनको लाभांश क्या है पहले दिया जाता है, और क्या है, कंपनी के समापन के समय अगर जो पूंजी बचती है उनको उनसे सबसे पहले किसको दी जाती है, वो पूंजी भी पूर्वाधिकार अंशधारियों को दी जाती है, और इन पर क्या है, एक निश्चित दर से क्या दिया जाता है, लाभांश दिया जाता है, और इनमें क्या होता है, रिस्क थोड़ा कम होता है। ये हो गया इसका मीनिंग, प्रेफरेंस शेयर का मीनिंग इक्विटी शेयर के बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, उसके बाद है प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स भी होते हैं। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। एक होता है सिंपल एंड नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। सिंपल एंड नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर कौन से होते हैं, इन मतलब साधारण तथा असंचयी पूर्वाधिकार अंश। इन अंशों पर अन्य अंशों की अपेक्षा सर्वप्रथम एक निश्चित दर से लाभांश दिया जाता है, परंतु लाभांश उसी वर्ष दिया जाएगा जिस वर्ष कंपनी को पर्याप्त लाभ हुआ है। जिस वर्ष कंपनी को लाभ नहीं होगा उस वर्ष इन्हें कोई लाभांश नहीं दिया जाएगा। मतलब क्या है, हम एक रेट फिक्स कर देते हैं कि इस रेट पर इन जो प्रेफरेंस शेयर है इनको क्या दिया जाएगा, लाभांश इस रेट पर दिया जाएगा। जैसे हमने फिक्स कर दिया कि इनको 10% क्या दिया जाएगा, रेट 10% रेट पर क्या दिया जाएगा, डिविडेंड दिया जाएगा। लेकिन ये जो डिविडेंड है ये उसी साल में दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद ही मतलब इकट्ठा नहीं होता रहेगा। बहुत सारे प्रेफरेंस शेयर होते हैं कि अगर उनको इस साल लाभांश नहीं मिला तो उनका जो लाभांश है वो इकट्ठा होता रहता है, लेकिन नॉन कम्युलेटिव में वो लाभांश इकट्ठा नहीं होता। ठीक है, अगर कंपनी को लाभ होगा तो उनको लाभांश दिया जाएगा, अगर कंपनी को लाभ नहीं होगा तो उनको लाभांश नहीं दिया जाएगा। वो होते हैं हमारे साधारण पूर्वाधिकार अंश। उसके बाद है कम्युलेटिव। कम्युलेटिव का मतलब क्या होता है, इन अंशों पर निश्चित दर से अन्य अंशों की अपेक्षा पहले लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है। यदि किसी वर्ष लाभ न होने के कारण इन्हें लाभांश नहीं मिले तो उस वर्ष के लिए लाभांश का उनका अधिकार समाप्त नहीं होता। मतलब नॉन कम्युलेटिव में तो क्या होता था, हमें अगर लाभ होगा उस साल में तो हमें लाभांश दिया जाएगा, अगर लाभ नहीं होगा तो लाभांश नहीं दिया जाएगा। लेकिन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है, हमारा जो लाभ है कम्युलेट मतलब इकट्ठा होता रहता है। अगर हमें उस साल लाभांश नहीं मिला, बाय चांस कंपनी को लॉस हो गया और हमें किसी, जैसे हमने 2022 में कंपनी को मतलब जैसे 2022 में कंपनी को क्या हो गया, लॉस हो गया और हमें लाभांश नहीं दिया गया, डिविडेंड क्या है नहीं दिया गया, तो जो हमारा ये डिविडेंड है ये नेक्स्ट ईयर 2023 में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2023 में हमें 2023 वाला भी डिविडेंड मिल जाएगा अगर हम कंपनी को प्रॉफिट होता है, और 2022 वाला भी मिलेगा। मतलब क्या है, हमारा जो वो है डिविडेंड इकट्ठा होता रहेगा अगले सालों में भी। ठीक है, उसके बाद है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कौन से होते हैं, जिन पूर्वाधिकार अंशधारियों को यह अधिकार दिया जाता है कि वे यदि चाहे तो अपने अंशों को एक निश्चित समय के अंदर एक निश्चित तिथि तक, मतलब कन्वर्टेबल का मतलब ही क्या होता है, चेंज करना। ठीक है, कन्वर्ट करना किसी को। ठीक है, मतलब अगर वो चाहे, पूर्वाधिकार अंश अगर चाहे तो एक निश्चित समय के अंदर अपने प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर्स में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन इनका एक क्या होता है, फिक्स टाइम होता है। ठीक है, उसके बाद है नॉन कन्वर्टेबल। इसका अपोजिट होता है कि जिन अंशों को हम क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, उनको हम क्या कहते हैं, नॉन कन्वर्टेबल शेयर्स कहते हैं, प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। उसके बाद आ गया रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, मतलब विमोचनशील पूर्वाधिकार अंश या शुद्ध है, जिन पूर्वाधिकार अंशों का एक निश्चित अवधि के बाद भुगतान कर दिया जाता है। मतलब एक निश्चित टाइम होता है कि उस टाइम तक हमें इनका भुगतान करना है। अगर हम उनका उस निश्चित मतलब जो डेट दे रखी है, जो टाइम फिक्स कर रखा, उस टाइम तक हम अगर उसका भुगतान कर देते हैं तो उनको क्या कहते हैं, हम रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। उसके बाद है इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, कंपनी के जिन अंशों का शोधन या विमोचन नहीं किया जाता, मतलब जिनका भुगतान नहीं किया जाता, उनको हम क्या कहते हैं, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं।
उसके बाद आ गया पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। इन अंशों को निर्धारित दर से लाभांश मिलने के पश्चात कंपनी के बचे, मतलब क्या होता है, जितना जैसे हमने 10% क्या किया था, रेट फिक्स किया था कि प्रेफरेंस शेयर को इतना डिविडेंड क्या है दिया जाएगा। अगर कंपनी को क्या होता है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी हो जाता है, कंपनी को बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाता है, तो उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट में भी इनको क्या है, हिस्सा मिलेगा। इन अंशों को निर्धारित दर से लाभांश मिलने के पश्चात कंपनी के बचे हुए अतिरिक्त लाभों में भी क्या है, भाग लेने का अधिकार दिया जाता है। अतिरिक्त लाभ का आशय उस लाभ से जो कंपनी के विभिन्न प्रकार के अंशधारियों को बांटने के पश्चात बढ़ता है। मतलब पहले तो इनको सबसे पहले क्या है, इनको दिया जाएगा हिस्सा, इनका जितना इनका फिक्स कर रखा है डिविडेंड उतना दे दिया। उसके बाद इक्विटी शेयर्स को दे दिया। उसके बाद जिस को क्या है भुगतान करना है, उसके बाद भी अगर कंपनी के पास क्या बचता है, प्रॉफिट बचता है, तब इनको क्या दिया जाएगा, उसमें भी हिस्सा दिया जाएगा। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, जिनको क्या है अतिरिक्त लाभ में क्या हिस्सा नहीं दिया जाता, उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। उसके बाद है हमारा गारंटेड प्रेफरेंस शेयर। गारंटेड प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं, वे अंश जिन पर यह प्रत्याभूति दी जाती है कि उन्हें एक निश्चित समय तक एक निश्चित दर से लाभांश मिलता रहेगा। मतलब उन्हें एक टाइम दे दिया जाता है कि इतने टाइम तक आपको इतना लाभांश तो मिलेगा ही मिलेगा, कंपनी को लाभ हो या हानि हो, गारंटी दे दी जाती है। उन्हें क्या कहते हैं हम, गारंटेड प्रेफरेंस शेयर। कौन कौन से होते हैं, मैंने आपको क्या बताया आज, शेयर्स क्या होती है, इक्विटी शेयर्स क्या होती है, प्रेफरेंस शेयर क्या होती है, प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स कौन कौन से बताए मैंने आपको, नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। नॉन कम्युलेटिव क्या होता है, जिसमें हमें क्या है, हमारा जो लाभांश है वो इकट्ठा नहीं होता, सिर्फ एक ही वर्ष में हमें वो लाभांश दिया जाएगा। अगर कंपनी को लाभ होगा तो दिया जाएगा, अगर लाभ नहीं होगा तो नहीं दिया जाएगा। और कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर में हमारा लाभ है अगले वर्षों के लिए इकट्ठा होता रहता है। थर्ड मैंने आपको बताया कन्वर्टेबल, जिन्हें हम एक निश्चित टाइम के अंदर क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं इक्विटी शेयर्स में, उन्हें क्या कहते हैं, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन कन्वर्टेबल में क्या होता है, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। रिडीमेबल क्या है, जिनका एक निश्चित अवधि में हम क्या कर देते हैं, भुगतान कर देते हैं। और इरिडीमेबल, जिनका हम भुगतान नहीं करते निश्चित अवधि में। पार्टिसिपेटिंग में क्या होता है, जिनका क्या है अतिरिक्त लाभ में भी हिस्सा पाने का अधिकार होता है। नॉन पार्टिसिपेटिंग क्या है, जिनका अतिरिक्त लाभ में हिस्सा पाने का अधिकार नहीं होता। उसके बाद गारंटी, जिन्हें हम एक क्या है, गारंटी दे देते हैं कि आपको इतना लाभांश तो दिया ही दिया जाएगा, उन्हें क्या कहते हैं, गारंटेड प्रेफरेंस शेयर्स। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर में क्या क्या डिफरेंस होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको मेरे चैनल पर कॉमर्स से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो मिलेगी। अगर आपको कॉमर्स से रिलेटेड किसी भी टॉपिक में डाउट है या आप कोई क्वेश्चन समझना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।